आधे आधे कपड़ों में क्यों बाहर आ जाते हो? तुम हमेशा पूरी की पूरी मेरे सामने खड़ी क्यों रह जाती हो? मुझे आधा अधूरा देखने के लिए। ठीक है, मैं जाती हूँ। क्या कर रहे हो? कुछ पूछना है। क्या? कैसे आई? बहुत बुरी। क्यों? बुरे बुरे सपने देखे क्या? बुरे सपने तो तुम देख रहे थे। पता नहीं कुछ कह रहे थे, मार भगाया मार भगाया। ऐसा क्या देख रहे थे? शिवन्या, मैंने अपने आप को फिर उसी शाही लिबास में देखा, एक राजा की तरह किसी से युद्ध कर रहा था, पर पता नहीं किससे। बहुत अजीब था। मैं चेंज करके आता हूँ। अब तुम्हें कैसे बताओ ऋतिक, तुम जिसे सपने में देखते हो शाही लिबास में, वो तुम नहीं, तुम्हारे पिता है। पता नहीं कहाँ होंगे वो इस वक्त। ये क्या मजाक है? हाँ? मौली के कपड़ों में बच्चों के सामने आने की क्या जरूरत थी? और तूने अभी तक अपने कपड़े क्यों नहीं बदले? मैं बताता हूँ आपको। क्या है कि आपने मुझसे बोला था ना कि अपनी औकात में रहना और चारों तरफ माली की तस्वीर लगा दो, तो मैंने सोचा इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, खुद ही माली बन जाता हूँ, तो आपकी बात भी याद रहेगी और अपनी औकात भी याद रहेगी। तू चाहता क्या है? क्यों कर रहा है ये ड्रामा? अब आई है ना आप पॉइंट पे। मैं बताता हूँ कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। याद है ना राजकुमारी जी, वो पांचवा इंसान मैंने ही आपको बनाया है। हम चारों ने ही आपको हाथ दिया है, क्योंकि आपको नागमणि चाहिए थी ना। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि मेरे बिना आप कुछ नहीं कर पाती। आपके आगे भी मैं हूं, आपके पीछे भी मैं हूं। तो जरा ये बेइज्जती करना बंद कर दीजिए। इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, सिंपल फंडा। और हाँ, अब ये माली आपको बताएगा कि एक हाथ से ताली तो नहीं बज सकती, लेकिन एक हाथ से चुटकी जरूर बज सकती है राजकुमारी साहिबा। अपनी औकात से बहुत बड़ी बात बोलकर जा रहा है ये माली। अगर ऐसा रहा तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अब तेरा भी कुछ करना ही पड़ेगा रे माली, करना ही पड़ेगा। आ रहा है वो वक्त जब मेरी बहन और वो माली अंकुश रह जा यहां तक आएंगे। वो दोनों लालची नागमणि के लिए कुछ भी कर जाएंगे। मुझे उन्हें रोकना होगा। युवराज, युवराज, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मैं तेरा पिता, तेरा पिता, तेरा बेटा, मैं यहाँ पंचनेर की हवेली में।
मेरा युवराज, मेरा बेटा बरसों से तुझे देखने के लिए आके तरस गया। मेरा युवराज। कौन युवराज? मैं कोई युवराज नहीं हूं, मैं ऋतिक हूं। नहीं बेटा, तू मेरा बेटा युवराज है। तेरे जन्म पे यही नाम दिया था मैंने, लेकिन उन लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझसे तुझे छीन लिया, तुझसे तेरा नाम छीन लिया। वो लोग दुश्मन है, बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं बेटा, तुझे भी मार सकते हैं बेटा। तेरी जान खतरे में है। तू मेरा बेटा है युवराज, तू मेरा चेहरा देख। मैं तेरा पिता हूं मेरे बेटे। जिनके साथ तू रहता है वो लोग बहुत खतरनाक है बेटा, और सबसे ज्यादा खतरनाक है तेरी माँ यामिनी। कातिल है वो, कातिल। उसने 4 लोगों के साथ मिलके अन्याय किया है, पाप किया है, गुनाह किया है। कातिलों के सरदार तो वो है। उसने मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी इज्जत, मेरी दौलत सब कुछ छीन लिया मुझसे। तुझे छीन लिया मुझसे। वो बहन नहीं, आस्तीन का सांप है, सांप। मैं नहीं मानता, वो मेरी माँ है, जान से भी ज्यादा प्यार करती है मुझसे। तुझसे नहीं, नागमणि से। वो नागमणि के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने तुझे पाला पोसा बड़ा किया सिर्फ उस नागमणि की वजह से, और मैं वो नागमणि ले आया हूं। कहाँ है नागमणि? यहीं इसी हवेली में कहीं छुपा रखा है, ताकि किसी की नजर भी उस पर ना पड़ सके। तो चलो, मुझे नागमणि के पास लेके चलो। नहीं बेटा, मैं तुझे वहां नहीं ले जा सकता। तेरी जान को खतरा है। अगर उन लोगों को पता लग गया कि तू जानता है कि नागमणि का है, तो वो तुझे मार के वो नागमणि ले जाएंगे। नागमणि हमारी नहीं, किसी और की धरोहर है बेटा। पहले आप मुझे बताइए कि नागमणि है कहाँ, वरना मैं आपकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करूंगा। जब तक तुम नागमणि के बारे में कुछ बता नहीं देते, मैं नहीं मानूंगा कि तुम सच बोल रहे हो। बताओ नागमणि कहाँ है, लेके चलो मुझे वहां, जल्दी करो। नहीं, तू नहीं मानता ना मेरी बात, तो जा खुद पता लगा कि वो लोग कैसे हैं। सच खुद सामने आ जाएगा। जब तक तू उन लोगों को सबक नहीं सिखाएगा, मैं नहीं बताऊंगा कि नागमणि कहाँ है। नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, मैं जाके सच का पता लगाता, लेकिन जब तक मैं लौट के नहीं आता तुम यही रहोगे। वैसे भी अगर तुम बाहर जाओगे तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहीं रुकोगे। युवराज, हे भोलेनाथ, मेरा युवराज बहुत भोला है, उसकी रक्षा करना, उसे सही रास्ता दिखाना। जय भोलेनाथ। मुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो समझ जाएगा कि ऋतिक के रूप में नागिन आई थी। लेकिन उन्होंने जो यामिनी के बारे में बोला, क्या वो सच है? क्या यामिनी 5वीं इंसान है, वो 5वीं कातिल? और उन्होंने मुझे नागमणि के बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? ये सारी बातें मुझे शिवन्या को बतानी होगी। यामिनी जी, ये तुमने किसका नाम ले लिया शीर्षा? ये तुमने किस पर इल्जाम डाल दिया? ये नाम, ये इल्जाम मैंने नहीं लिया है शिवन्या, खुद यामिनी के भाई और ऋतिक के पिता ने लिया है।
अगर एक भाई अपनी बहन का नाम ले रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी। नहीं यामिनी जी, वो कैसे? मैंने देखा है उन्हें, वो बहुत अच्छी है, घर में सबका बहुत ख्याल रखती है, सबको बहुत प्यार करती है, खुद से पहले मेरे और ऋतिक का ख्याल रखती है वो। और ऋतिक पर तो जान छिड़कती है। शेषा, तुम तो जानती हो ना, ऋतिक की जिंदगी बचाने के लिए उसने मुझ जैसी अजनबी के साथ ऋतिक की शादी करा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी कुंडली ऋतिक की जिंदगी थी। वो अलग बात है कि मैंने अपनी कुंडली गलत बताई थी, पर वो माँ गलत नहीं है शेषा, मैं ये मान ही नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं मानती शिवन्या, लेकिन ऋतिक के असली बाप ने उसकी नकली माँ का नाम लिया है। अगर एक भाई अपनी बहन का नाम ले रहा है तो कोई तो वजह होगी, कोई बेवजह अपनों को बदनाम नहीं करता शिवन्या। गुरु माँ ने भी तो यही कहा, ऋतिक का रिश्ता, ऋतिक के रिश्ते में कोई है, इसका मतलब ऋतिक का रिश्तेदार। ऋतिक के पिता ने यामिनी का नाम लिया था। यामिनी ऋतिक की बुआ लगती है। शिवन्या, ऋतिक के पिता की बात सच भी तो हो सकती है। अगर ऋतिक के पिता की बात सच होती तो वो नागमणि लेकर भागते क्यों? शेषा, तुम तो गई थी ना उनसे मिलने, रूप बदलकर उनके बेटे के रूप में, ऋतिक के रूप में, तो उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि नागमणि कहाँ है? जो लोग गुनहगार होते हैं वही अपना मुंह नहीं खोलते, वही सच नहीं बोलते, और जो सच नहीं बोलते वही दूसरों का नाम लेकर उन पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। नहीं, बहन नहीं, भाई गुनहगार है। अगर नहीं होते तो नागमणि लेकर भागते नहीं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो ऋतिक का बाप झूठ बोल रहा है, या फिर यामिनी एक बहुत ही बड़ा खेल खेल रही है। दो लोग हमारे सामने हैं, और दोनों में से एक कातिल है, उसे सामने लाना होगा। उस पांचवें कातिल के चेहरे पे से पर्दा हटाना होगा। एक रास्ता है मेरे पास, आज ही उस कातिल के चेहरे पर से पर्दा उठ जाएगा, आज ही रात सामने आ जाएगा।